दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी मेडिसिन को देखकर उसे पहचानेंगे कि ये मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। दोस्तों हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी हर मेडिसिन के लास्ट में एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज की जाती है। देखिए हम किसी भी मेडिसिन को उसके सफिक्स से जान सकते हैं, जैसा कि हमारा सबसे पहला सफिक्स है केन। देखिए केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि वो मेडिसिन जो कि बॉडी के किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन को सुन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल नॉर्मली माइनॉरिटी में स्टिच के लिए किया जाता है। इसी केन सफिक्स से आप जानेंगे कि किसी भी मेडिसिन के लास्ट में केन वर्ड आए तो ये मेडिसिन लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लाइडोकेन। अगर आप देखें तो चारों में आखिर में केन वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट हमारा सफिक्स है माइसिन। माइसिन का यूज एंटीबायोटिक में किया जाता है। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो कि इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। अगर आप देखें तो लास्ट में सबके माइसिन वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट सफिक्स है हमारे पास ओलोल। ये होता है बीटा ब्लॉकर, यानी इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक जैसे कंडीशन में किया जाता है। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो इसके लिए बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, बिसोप्रोलोल। अगर आप देखें तो सब में आखिर में ओलोल शब्द आ रहा है। ये सब एग्जाम्पल है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं एटिनिनोल टेबलेट का। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, यानी किसी पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए एटिनिनोल टेबलेट दिया जाता है। नेक्स्ट सफिक्स है हमारे पास माइट एंड जाइड। दोनों का मतलब है डायूरेटिक, यानी ये हमारे यूरिन के मिकदार को बढ़ाता है जिनकी वजह से हमें बार बार पेशाब आता है। ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो या बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो यानी एडिमा हो, तो उन कंडीशन में इनको डायूरेटिक मेडिसिन दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है फुरुसिमाइड, बुमीथेनाइड, बेंजोथाइजाइड, फ्लोरोथाइजाइड। तो ये मेडिसिन माइट और जाइड के एग्जाम्पल है जिससे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है। लाइसिक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल है फुरुसिमाइड। इसकी कंपोजिशन है। ये मेडिसिन भी डायूरेटिक है और बहुत ज्यादा यूज की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है वीर। अगर किसी भी मेडिसिन के एंड में आपको वीर शब्द नजर आए तो आप समझ जाना कि ये एंटीवायरल मेडिसिन है। ये आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है एसाइक्लोवीर, राइटोनावीर, इंडीनावीर। यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगाई हुई है जिसके कंपोजिशन में आपको वीर शब्द नजर आ रहा है। नेक्स्ट सफिक्स है पाम। इसका इस्तेमाल एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर नींद नहीं आती है तो उस कंडीशन में इसको एंटी एंजाइटी मेडिसिन दी जाती है जो कि है डाइजीपाम और लोराजीपाम। दोनों के आखिर में पाम शब्द आ रहा है। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगाई हुई है डाइजीपाम और लोराजीपाम। तो ये दोनों मेडिसिन एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। नेक्स्ट है अस्टेटिन। अस्टेटिन का यूज एंटी हाइपर लिपिडेमिक में किया जाता है।
यानी वो लोग जिनका लिपिड ज़्यादा बढ़ जाता है यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको स्टेटिन मेडिसिन दी जाती है। और इन पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनको स्टेटिन मेडिसिन दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है अटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, लुवास्टेटिन। यहाँ पर हमने इमेज भी लगाई हुई है अटोरवास्टेटिन की। अगर आप लास्ट में देखें तो स्टेटिन लिखा हुआ है। ये मेडिसिन लिपिड्स को कम करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है सोन। सोन एक ऐसी दवाई है जो कि स्टेरॉइड के रूप में यूज किया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड का काम है हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करना। लेकिन इनमें से कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपने यूज नहीं करनी, ये आप याद रखें। और इसके एग्जाम्पल है बीटामीथासोन, कॉर्टिसोन, डेक्सामीथासोन। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं डेक्सोना की, जिसकी कंपोजिशन है डेक्सामीथासोन। तो आखिर में सोन लफ्ज आ रहा है। तो इन सब का इस्तेमाल स्टेरॉइड के रूप में किया जाता है जो कि बॉडी में सूजन को कम करता है। नेक्स्ट सफिक्स से अजोल। अजोल का इस्तेमाल एंटी फंगल में किया जाता है। फंगल के बचाव में अजोल का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल। इन सब के लास्ट में अजोल आ रहा है। तो अगर आप किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अजोल देखे तो आप समझ जाना कि ये एंटीफंगल मेडिसिन है जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है टिडीन। इसका यूज हमारे पेट में एसिड की मिकदार को कम करने के लिए यूज किया जाता है और ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी हमारे पेट में एक रिसेप्टर पाया जाता है हिस्टामिन रिसेप्टर, उसको ये ब्लॉक कर देती है जिससे हमारे पेट में एसिड कम बनती है और ये मेडिसिन पेप्टिक अल्सर में भी यूज होती है। अभी बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है पेनिटिडीन, सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, बुक्साटिडीन। तो आप देख सकते हैं कि चारों में आखिर में टिडीन लफ्ज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पेट में एसिड की मिकदार ज्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है सिट्रॉन। वो मेडिसिन जिनके लास्ट में सिट्रॉन लफ्ज आए तो वो नाज़िया एंड वोमिटिंग के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ओंडासिट्रॉन, लेनिसिट्रॉन, डोलोसिट्रॉन। तो इनके आखिर में सिट्रॉन लफ्ज आ रहा है। यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसकी कंपोजिशन में दिया है ओंडासिट्रॉन, तो आखिर में सिट्रॉन लफ्ज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन नाज़िया और वोमिटिंग के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है ओफ्लॉक्सासिन। जिन मेडिसिन के आखिर में ओफ्लॉक्सासिन का वर्ड आए तो आप समझ जाना कि ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। फॉर एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ल्यूफ्लॉक्सासिन। आप इनके लास्ट में देख सकते हैं ओफ्लॉक्सासिन का वर्ड आया है। यहाँ इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, अगर कंपोजिशन में देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आखिर में ओफ्लॉक्सासिन का वर्ड आया है। इसका मतलब ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को खत्म करता है। नेक्स्ट सफिक्स है निडाजोल। अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में निडाजोल का वर्ड आए तो ये मेडिसिन एंटी एमोबिक मेडिसिन है, यानी ये वो मेडिसिन है जो कि अमीबा और दूसरे प्रोटोजोआ को किल करती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल डायरिया और लूज मोशन के लिए किया जाता है, यानी किसी को डायरिया या लूज मोशन हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल, टीनिडाजोल। तो आप देख सकते हैं कि इनके आखिर में निडाजोल का लफ्ज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन एंटी एमोबिक मेडिसिन है जो कि लूज मोशन और डायरिया के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है ट्रिप्टिन। वो मेडिसिन जिनके आखिर में ट्रिप्टिन का वर्ड आए तो वो माइग्रेन के लिए यूज की जाती है।
माइग्रेन उस सर दर्द को कहते हैं जो कि बहुत अरसे से हो। फॉर एग्जाम्पल सोमाट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन, नाराट्रिप्टिन। तो ये मेडिसिन आप देख सकते हैं कि इनके आखिर में ट्रिप्टिन का वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट सफिक्स है प्रोपिन। प्रोपिन ये वो मेडिसिन है जो कि NSAID में आती है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इनका यूज एनाल्जेसिक में, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक में किया जाता है, यानी दर्द में, बुखार में और इन्फ्लेमेशन में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइबुप्रोफिन, कीटोप्रोफिन, टोर्बिप्रोफिन। इनके आखिर में प्रोपिन का वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोजोल। वो मेडिसिन जिनके लास्ट में प्रोजोल का वर्ड आए तो ये हमारे बॉडी में गैस और एसिड की मिकदार को कम करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेंटोप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, इसोमिप्रोजोल, रबिप्रोजोल। तो इन चारों के लास्ट में प्रोजोल का वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट है ग्लिप्टिन। वो मेडिसिन जिनके लास्ट में ग्लिप्टिन का वर्ड आए तो वो डायबिटीज के लिए यूज की जाती है, यानी उन पेशेंट के लिए जिनको शुगर हो। फॉर एग्जाम्पल सीटाग्लिप्टिन, पिल्डाग्लिप्टिन, आलूग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। इन चारों के लास्ट में ग्लिप्टिन का वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है ये डायबिटीज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट सफिक्स है टिरोल। जिन मेडिसिन के लास्ट में टिरोल का वर्ड आए तो वो ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है, यानी ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये स्पेशली अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अल्बुटिरोल। इनको सल्बुटामोल भी कहा जाता है। बम्बुटिरोल, सल्मीटिरोल, फॉर्मोटिरोल। इन चारों के लास्ट में टिरोल का वर्ड आ रहा है। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो इस इनहेलर के जरिए इन मेडिसिन का यूज करता है। नेक्स्ट सफिक्स है ज़ोलाइन। ज़ोलाइन का इस्तेमाल हम नेजल डिकॉन्जेस्टेंट के लिए करते हैं, यानी जब हमारी नाक बंद हो जाती है और हम ठीक से सांस नहीं ले सकते तो तब हम इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीमीटाज़ोलाइन, ज़ाइलोमीटाज़ोलाइन। तो इसके लास्ट में आप ज़ोलाइन का वर्ड दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन जब आपकी नाक बंद हो तो उसको खोलने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे तो और भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखे ताकि मैं इस पर पार्ट 2 बनाऊं।